बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम गिरदोनवा में आज मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के ज़िले नायब सदर और सीनियर नायब सदर और उम्मीदवार हैं हल्का PP9 से सूबाई असम्बली के जनाब वक़ार काज़मी साहब। और इनसे जो करंट सिचुएशन है इस वक्त, जो नई गवर्नमेंट आई है और आवाम को बड़ी उम्मीदें हैं इस हवाले से, इस नई गवर्नमेंट से कि जो मुल्की हालात हैं उनमें बेहतरी आएगी, तवक्कुआत हैं लोगों को। तो इस सिलसिले में काज़मी साहब से आज गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब। वालेकुम सलाम जी। शादी क्या है आप? ठीक है जी जी। बड़ी मेहरबानी, आप आज तशरीफ़ लाए जी। और अल्लाह ने करम किया, जैसे आपको पता है कि मैं आज अल्लाह के घर से वापस आया हूँ। जी जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी भी बड़ी मेहरबानी, आप आए हैं। तो जैसे आपने कहा जी, करंट सिचुएशन जो है वो शायद जी मेरे ख्याल में आपके सामने ही है कि आपके सामने जो PTI की गवर्नमेंट थी, उसने तो पिछले 3 साढ़े 3 साल में इस मुल्क का जो हशर किया है वो मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है। तो ये जो सेटअप आया है नया, इन्होंने सब ने मिल के ये ख़ास करके पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारा और पीपल पार्टी का आग और पानी वाला मामला था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे होके एक पाकिस्तान के लिए ये सारे मिल के जद्दोजहद करें। जैसा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है, गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं। और ख़ास करके मैं तो वहीं था सऊदीया में, जो हमारा सऊदीया का दौरा हुआ मियाँ साहब का, वो मैं कहता हूँ कि लोगों की जो खुशी थी वो देखने वाली थी। जो वहाँ पे ख़ास करके जो सऊदी लोगों की, वहाँ पे जो सऊदीया के लोग हैं, ख़ास हम मिलते रहे हैं लोगों को काफ़ी वहाँ पे भी, तो उन्होंने भी यही कहा कि शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। तो एक मैं वहाँ पे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम किसी जगह जा रहे थे, तो एक वो किसी ने दावत की है, तो हमारे पास 3 4 गाड़ियाँ थी, तो एक बंदे ज़्यादा हो गए, तो एक टैक्सी वाला था, उसको हमने रोका है। तो उसने कहा कि किधर जाना है? हमने कहा यार वहाँ पे आगे एक होटल है, वहाँ पे जाना है। तो जब उसने हमें देखा, काफ़ी सारे हम दोस्त थे, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान, हमने कहा पाकिस्तान। तो उसने कहा कि पाकिस्तान मियाँ मियाँ। तो मियाँ नवाज शरीफ, मैंने उससे पूछा कि मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान में क्या फ़र्क है? उन्होंने कहा इमरान खान सिर्फ बातें करने वाला बंदा है, मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पूरी टीम है, वो काम करने वाले लोग हैं। तो आपके सामने ये है कि उन्होंने 3.5 साल जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो उन्होंने किया है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया है। इमरान खान साहब तो 3.5 साल उन्होंने एक ही बात की है कि चोर डाकू, चोर डाकू। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम का नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि डॉलर कहाँ जा रहा है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो सब्जी है, जो अक्सर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो सब्जी जानवरों को डालते थे, आज वही हमें खुद खाने के लिए नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? उनके रेट इतने चढ़ गए हैं, इतने रेट इस गवर्नमेंट ने चढ़ाए हैं कि अंदाज़ा नहीं। ये तो अभी तो एक सेटअप अभी तक महीना भी नहीं हुआ। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप एक पहले दिनों की बात आप देख लें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक 10 दिन की बात थी, सिर्फ 10 दिन की बात थी, एक जो इस्लामाबाद से मेट्रो एयरपोर्ट तक अवामी सहूलत थी ना जी, जी जी। वो उन्होंने 4 साढ़े 4 साल में नहीं चला सके, अगले ने आके 10 दिन में आपके सामने कर दिया। आपको मेडिसन देख लें, मेडिसन का रेट देख लें, आप ये देखें लोड शेडिंग कितनी स्टार्ट हो गई थी। आप उस बंदे ने आके 15 दिन में पाकिस्तान की जो लोड शेडिंग थी वो ख़त्म कर दी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाला जो वक्त है, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा, लेकिन जो पाकिस्तान में इस वक्त जो तशद्दुद की सियासत है, जो अफरा तफरी है सियासत में, और इस वक्त एक दूसरे की से बेहतर अपने आप को पेश करने के लिए कारकुनों में जो एक तशद्दुद उभारा जा रहा है, और इसकी एक मिसाल आपने अभी हाल ही में आप मदीना मुनव्वरा थे तो वहाँ पर भी देखी। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी सियासत का रुख जो है वो किस तरफ जा रहा है? अच्छा जी, मैं बड़ी बदकिस्मती है, हम खास करके जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, हम तो नाम के मुसलमान रह गए हैं जी। यकीन करें जी, हम वहीं पे थे, हरम पाक में थे। जब अंदर से हम नमाज पढ़ के बाहर निकले, मेरे साथ कुछ और भी दोस्त थे, MNA हजरात थे।
तो हम जब बाहर निकले तो सामने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। तो मुझे एक बंदा कहता है कि शहबाज साहब जा रहे हैं, आप मुलाकात कर लें। तो मैं वहाँ पे मैं चला तो पीछे से मुझे मेरे साथ थे डॉक्टर इबादुल्ला साहब, एमएनए हैं वो। उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ी देर के बाद मिल लेंगे मियाँ साहब को। तो हम रुक गए हैं। थोड़ी देर के बाद फिर ऐसा हुआ कि शोर ज़्यादा स्टार्ट हो गया। जब शोर स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे हम थोड़े से तेज़ हो गए। जब देखा तो मरियम औरंगजेब साहबा थी और मुफ्ती साहब थे। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग जमा थे और कोई इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो उन्होंने वहाँ पे किया। तो हमने लोगों को समझाया कि यार ये तो हरम है, ये आपने क्या सियासत बनाई हुई है, ये तो हरम का, हरम का कम अज़ कम तकद्दस का तो ख्याल करे। लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी वालों ने काफ़ी लोगों को वो किया तो साइड पे हो गए। तो यकीन करें कि उस टाइम मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। और जिस टाइम हमने इशा की नमाज हमने नमाज तरावी अदा की तो उसके साथ उसके बाद इमाम साहब ने जो लफ्ज़ किए हैं कहे हैं, वो शायद मैं बयान ही नहीं कर पा रहा। वो रो रहे थे, कह रहे थे कि हरम का कम अज़ कम तकद्दस का ख्याल करें। दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक जिन्होंने ये काम किया, अल्लाह पाक उनको हदायत दे। तो इस तरह की खास करके ये भाई सियासत करनी है तो पाकिस्तान में करो ना। हरम पाक में आप सियासत कर रहे हो यार। आपने कहा कि हम मदीना की रियासत, कम अज कम मदीना की रियासत का एहतराम के बारे में तो पढ़ लो ना। मदीना में एहतराम क्या है? आप यकीन करें कि वहां पे इतनी शर्मिंदगी हुई है हमें, इतनी शर्मिंदगी हुई है, इतनी शर्मिंदगी हुई है कि यार खुदाया ये क्या हो गया है इन लोगों को, ये जाहिल कहाँ से आ गए हैं। और वो इनका सबसे बड़ा जो लीडर जाहिल है। मैं ऐसा कभी भी अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता कभी भी किसी हाथ में, लेकिन इस बात पे जाहिल से भी बदतर उसको मैं कहूँ ना जी, वो भी मेरे ख्याल में कम है। अच्छा, काज़िम साहब, आप ये नहीं समझते कि मुल्की कानून कोई कमज़ोर हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मर्जी है, जो जिसकी वो लिख रहा है और तज़ीक हो रही है, तो कोई कानूनी ऐसे सख्त बनाने चाहिए हमारे कौमी इदारों को। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने आपके सामने ये जो अदम इत्मीद हुआ है, ये कोई गैर कानूनी तो नहीं होना? कि जैसे अफवाज पाकिस्तान के मतलब मैं बड़े आपको बताता गलीज लफ्ज हूँ, ये इस्तेमाल। इंशाल्लाह कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है। ये बिल्कुल सारा जो गंद है इंशाल्लाह ताला ये साफ हो जाएगा। जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक हम देख रहे हैं, जहाँ तक हमें पता है, इंशाल्लाह ताला ये आपसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल सारा ठीक हो जाएगा। ये जितना भी गंद है ना, मछली को, आपको पता है जब मछली पकड़ते हैं ना तो उसको कुंडी लगती है ना, तो वो इस तरह से करती है। ये मछली अब कुंडी में है। ये इंशाल्लाह ताला जो इन्होंने ये काम किए, अल्लाह के फजल करम से ये सारा कुछ सामने आएगा। और सामने आएगा तो पता चलेगा कि पीछे किसका एजेंडा था। ये भाई सब कह रहे हैं ना जी अमेरिका का खाता आ गया, ये आ गया, वो गया, सब झूठ फ्रॉड फरमा रहे हैं। इनको पता चलेगा कि ये मेरे इन्होंने क्या क्या किया है, इस मुल्क के साथ इन्होंने क्या क्या किया है। इन्होंने एक मजहबी जंग को छेड़ा है, यकीन करें आप। और लेकिन वो इनके लिए बहुत बड़ा, इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। इस तरह नहीं करना चाहिए। अपने फॉलोअर को आप अच्छा रास्ता दिखाओ। इन्होंने तो आपके सामने ही है। अब मुझे ये बताएं, हम सियासी लोग हैं ना, हमें पता है सियासत हमने कैसे करनी है। मुझे ये बताएं, हमने अगर अपने हल्के में तशद्दुद वाली सियासत ऐसे शुरू कर दी तो हम कामयाब होंगे? कभी नहीं कामयाब होंगे। एक दिन बड़े बड़े लोग यहाँ पे नाकाम हो चुके हैं। जो सियासत के बेताज बादशाह थे ना हमारे इलाके में, वो लोग नाकाम हो चुके हैं। सिर्फ क्या, इसी तरह की सियासत पे। इस तरह की सियासत मुल्क में नहीं करनी चाहिए। कम अज कम अपने फॉलोअर को अच्छा रास्ता दिखाए। आप देख लें, खान साहब अभी तक कंटेनर में हैं। अभी अभी तो ये बातें हो रही हैं कि अगर धरना हुआ या लॉन्ग मार्च हुआ तो वो खूनी होगा। यानी लग रहा है कि सियासत में शदीद तरीन तशद्दुद की तवक्कुआत जो है वो मैं की जा आपको बात सकती करता हूँ जी। मैं अब फिर आपको थोड़ा सा वापस लेके जाता हूँ। वहाँ पे जब हम हरम में थे ना जी, हरम से जैसे हम होटल में पहुंचे तो हमने फोन देखा है तो काफी ज्यादा वो था, चल रहा था सोशल मीडिया पे कि ये। तो मैंने कोई दोस्त साथ है, मैंने कहा जी आप प्रेस रिलीज जारी करें। वो कहते क्या? मैंने कहा जी आप देख लें कि लाहौर वाला जो जलसा था, लाहौर वाले जलसे पे शेख रशीद साहब ने खुद ये बात की है कि ये मदीना जाएंगे तो इनको पता चलेगा। इसका मतलब है कि इन्होंने मैनेज किया हुआ था सारा कुछ। शाह जी ये अगर कोई खूनी हुआ ना जी तो इन्होंने मैनेज किया होगा। ये खुद करवाएंगे, बाहर का बंदा कोई नहीं करेगा या कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं करेगा। ये खुद इन्होंने सब कुछ मैनेज किया होता है। लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला।
अब ये साहब अब भूल जाएं कि इनको कुछ मिल जाएगा या लोग इनकी तरफ आ जाएंगे, जो उन्होंने ये काम किया ना मदीने वाला, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इस तरह कोई, मैं कहता हूँ गैर मजहब वो भी नहीं कर सकता, कोई यहूदी भी वो नहीं कर सकता। आपको पता है जब मदीने में हरम पाक में जब काम हो रहा था ना, तो वहाँ पे जो पत्थर काटा जाता था वो भी 30 किलोमीटर के फासले पे मशीनें लगाई गई थी, और जो पत्थर जिस हथौड़े के साथ वो ठोका जाता था वो भी फोम का बना हुआ था। और इन्होंने इन्होंने मैनेज करके ये सारा कुछ किया। अगर ये धरना भी करेंगे तो ये मैनेज करके करेंगे। लेकिन मैं अपील करता हूँ अपनी आवाम से कि ये अब देख लें, आपके सामने 3.5 साल आप भाई वो करकदगी दिखाएं आप, जो आपने काम किए हैं। क्या काम किया आपने 3.5 साल में? आप देख लें पाकिस्तान की जो महंगाई है उसकी शरह देख लें आप, कहाँ पे चली गई है वो। लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है। इन भाई ने एक ही बात किया, चोर डाकू। इस चीज से ये बंदा निकला ही नहीं है। मुझे ये बताएं, जब से ये गवर्नमेंट आई है इमरान खान की, मुझे ये बताएं कितने मुल्कों के आए यहाँ पे आए हैं, वजीर आए हैं, या कोई मशीर आए हैं, या कोई बादशाह आए हैं, या कोई प्राइम मिनिस्टर आए हैं, या कोई सदूर आए हैं। कितने कितने मुल्कों में आए, कितने मुल्क? कोई भी नहीं। आपके सामने कितने दिन हो गए मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को? आपके सामने किस मुल्कों के दौरे कर रहे हैं। और देखें इंशाल्लाह ताला बहुत खुशहाली आएगी पाकिस्तान में, अल्लाह के फजल करम से, अगर इसी तरह इसको चलने दिया गया। अगर इसको ना चलने दिया गया तो फिर पाकिस्तान में बात वही है, फिर खाना जंगी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, काजमी साहब ये बताएं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें देखें तो एक से ज़्यादा पार्टियां हैं, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI। तो ये आप क्या समझते हैं कि इत्तेहाद जो है वो कायम रहेगा? इलेक्शन तक कायम रहेगा। इलेक्शन तक? क्या मतलब ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी तो इत्तेहाद भी खत्म हो अब जाएगा? जाहिर है जी, फिर अपने अपने हलकों में लोग जाएंगे, तो जो करकदगी है जिन अपने अपने आपके MNAs के हैं जी, तो उनके साथ ठीक भी रहेगा। आपका कहने का मकसद है कि जो जो ये सुनने में आ रहा है कि गुजर खान में शायद कोई एडजस्टमेंट होगी, वो नहीं होगी? मेरे ख्याल में नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन है आप बाखबर हैं, क्योंकि ज़िले सीनियर नायब सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, तो आप बेहतर समझते होंगे इसके। तो लेकिन अगर आपकी गुजर खान की आप अपनी पार्टी मुस्लिम लीग का देखें तो वो भी वाज़े तौर पर दो हिस्सों में तकसीम है। तो आप क्या समझते हैं कि एक ये वजह नहीं है कि टिकट एडजस्टमेंट में पार्टी ने ये डिसीजन किया? नहीं 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 निशा जी, इसमें कोई, देखिए हर हल्के में एक गुजर खान नहीं है जी। आप पंजाब का कोई भी या कोई भी हल्का है वहाँ पे चेक कर लें, वहाँ पे हर बंदा, अब हमारे हल्के में 5-6 लोग हैं हम टिकट के ख्वाहिश जो रखते हैं, तो हमारा यही है कि जिसको टिकट मिलेगा हम उसके साथ चलेंगे। उसमें चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, उनको भी इसी तरह यही कहना चाहिए कि जिसको पार्टी टिकट देगी उसको साथ जाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। तो ये जो ग्रुपिंग है ये तो हर हल्के में होती है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ग्रुपिंग किस में है? आपस में है ना, लेकिन पार्टी एक है, मुस्लिम लीग है। आपके सामने ये हुआ है हमारा लॉन्ग मार्च का, जो आपके सामने हम सारे इकट्ठे थे, एक ही जगह पे हुआ है सारा, गुजर खान में एक ही जगह पे हुआ है। तो ये इतना बड़ा ये मामला नहीं है, जो ये ग्रुपिंग चल रही है, ये टिकट तक है। हाँ, जो फसली बटेरे लोग हैं, जैसे कि आप पिछले इलेक्शन में हो चुका है, ऐसे लोगों को पार्टी को भी देखना चाहिए, पार्टी को भी सोचना चाहिए। जो जहाँ पे मुफाद बंदे को नजर आता है वहाँ पे घुस जाए, जब मुफाद निकल जाए तो उसके बाद पार्टी को अल्लाह हाफ़िज़ करना चाहिए। ये इस चीज़ को हम नहीं मानते। हमारा मरना जीना मुस्लिम लीग के साथ है, पार्टी के साथ है। जिसको पार्टी टिकट देगी इंशाल्लाह काजी वकार उसको सपोर्ट करेगा। ये मेरे आखिरी। और अगर फ़र्ज़ करें कि कोई इत्तेहाद हुआ, कोई एडजस्टमेंट हुई, तो फिर कारकुनों का या आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? रद्द-ए-अमल तो अभी भी ये थोड़ी सी कोई अफवाह चल रही थी, जो रद्द-ए-अमल तो अच्छा नहीं होता कारकुनों को, क्योंकि मुस्लिम लीग का जो कारकुन है वो पीपल पार्टी में नहीं जाना चाहता, कभी भी नहीं जाना चाहता। और पीपल पार्टी का जो कारकुन है वो कभी भी मुस्लिम लीग को वोट नहीं देता, ये हमने देखा है इलेक्शन में। लेकिन अगर कोई पार्टी लीडरशिप फैसला करती है, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी बड़ा टाइम है। अभी तो 1.5 साल आप भूल जाएं कि आपके इलेक्शन होंगे। ये मेरे ख्याल में इलेक्शन नहीं होंगे 1 साल। ये इस साल के बाद अगर अगस्त तक तो वैसे भी टर्म बनती हैं 2023 में कोई, मेरे ख्याल में अगर एंड कोई, में। हाँ एंड में जाके इलेक्शन हो तो, अदरवाइज मेरे ख्याल में इससे पहले इलेक्शन को कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे ये काम चल रहा है ना जी, इस तरह का कोई इलेक्शन का मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, इलेक्शन रिफॉर्म लेकिन लेकिन जैसे इमरान खान बहुत एग्रेसिव सियासत कर रहा है, और बाद हल्के ये तवक्को करते हैं कि शायद इसी साल कोई एडवेंचर हो या कोई मतलब इलेक्शन की तवक्को कर रहे हैं, तो आप डिनाई कर रहे हैं इससे? देखिए जी, इमरान खान तो इस बात पे भी मान गया था कि मैं इलेक्शन करा देता हूँ, लेकिन हम कहते हैं इलेक्शन इसका नहीं होना चाहिए। इलेक्शन इस्लाह जरूरी है। पाकिस्तान में शफाफ
साफ और शफाफ इलेक्शन हम चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कल इलेक्शन हो जाए। मुस्लिम लीग इलेक्शन लड़ने के लिए हर टाइम रेडी है, हर टाइम तैयार है। हर हल्के में आप चेक कर लें, हर हल्के में आपको मुस्लिम लीग की नज़र आएगी। आप अपने यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख लें आपके सामने कोई और पार्टी नहीं है सिवाय मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग की सारा कुछ जो है ना वो हल्के में आपको पता है, मातम पोत की शादी ब्याह जो भी है, रफायामा के काम और भी मुस्लिम लीग की कार्य है। बाकी पार्टियां सही, मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह तैयार है इलेक्शन लड़ने के। लेकिन हम इलेक्शन चाहते हैं, हम कहते हैं कल हो जाए इलेक्शन, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन इलेक्शन साथ जरूरी है। जब तक इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होंगे तब तक इलेक्शन मेरे ख्याल में वो फिर वही स्टार्ट हो जाएगा जी, फलाने ने धांधली किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने, तो उस इलेक्शन को कोई मकसद नहीं है। अच्छा काज़मी साहब, क्योंकि आपके मेहमान भी बैठे हैं और आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ कि हमेशा जो हमारे अवाम की एक आवाज़ है कि गुजर खान डिस्ट्रिक्ट हो और दौलताला तहसील हो, और पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि हर गवर्नमेंट ये आने से पहले वो सियासी निगाह नारा तो लगाती है, लेकिन इसके ऊपर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसमें जो मेन रुकावट है, क्योंकि आप एक पार्टी के ज़िले अहदेदार हैं, तो आपको बेहतर पता होगा इसमें मेन रुकावट क्या है या क्या वजूहत है? देखिए शाह जी, मैं तो जहाँ तक मेरा हल्का है PP9 है, मैं ज़िले के तो नहीं, ज़िला तो राज परवेश्वर साहब हैं, अभी तो वो कर सकते हैं, वो अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकर साहब की जो है ना बड़ी पावर होती है। लेकिन मैं अपने जो तहसील है दौलताला, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हो सकता है वीक में जाऊँ लाहौर हमजा साहब को मुबारक देने के लिए, और इसका मैंने लिखा हुआ है सारा, वो हमें बिल्कुल एजेंडा इस पे जो बात करूँगा कि हमें फ़ौरन, जो साजिद साहब ने भी किया है, राजा वली खलास साहब ने पहले स्टार्ट उन्होंने लिया था, जो साजिद साहब ने भी मैंने सुना है कि उन्होंने भी कुछ किया है, लेकिन मैं बिल्कुल जाके इस एजेंडे को सबसे पहले मैं कहूँगा कि दौलताला को तहसील बनाया और होना चाहिए, बिल्कुल आपने होना। मियाँ हमजा साहब का जिक्र किया, तो पंजाब में बड़ी तवक्कुआत की जा रही हैं कि नौजवान है और तजर्बाकार है, तो बहुत सारे चैलेंज हैं उनके सामने। लॉ एंड ऑर्डर है, महंगाई है और बहुत सारे मामलात हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मियाँ हमजा साहब कितने कामयाब होंगे? मेरे ख्याल में वो क्योंकि पंजाब को ज़्यादा समझते हैं, ये जो पिछला 3 साल गुजरे हैं, 3.5 साल उन्होंने पंजाब को खुद चलाया है, तो हमजा साहब मेरे ख्याल में वो टारगेट को अचीव करेंगे इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है, क्योंकि उनके पास अच्छी टीम है, काम करने वाली टीम है। अभी तो कैबिनेट बननी है, देखें इंशाल्लाह ताला, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो काम अच्छा करेंगे। पंजाब की कैबिनेट में रावलपिंडी से भी को नाम मतवक्को काफ़ी हैं। सारे लोगों के नाम हैं, काफ़ी सारे, लेकिन को हमारे दोस्त भी हैं पिंडी के, वो खुद भी नहीं आना चाहते इस चीज़ में। वो कहते हैं कि हो सकता है अगली कैबिनेट में हम आ जाएं, लेकिन इसमें से वो काफ़ी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने माजरत क्योंकि भी पिंडी से बहुत कम ही इस वक्त अगर देखें तो एक अनीफ अब्बासी साहब ही हैं किया। जो मिनिस्टर हैं, बाकी तो काफ़ी गैप है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने आपको, आप देख रहे हैं शायद साहब हैं, हमारे सीनियर हैं माशाल्लाह, और भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको हमारे जो पार्टी है, पार्टी की क्यादत है, उन्होंने डायरेक्टली उन्होंने कहा कि आप, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पिंडी की जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि हम बेहतर हैं कि इसमें हम इस कैबिनेट में ना जाएं, नेक्स्ट अगर अल्लाह ने मौका दिया तो उस कैबिनेट में हम सोचें। बहुत शुक्रिया काजिम साहब, आपने अल्लाह कीमती इज्जत दे जी वक्त दिया। आपको, अल्लाह खुश बहुत रखे। शुक्रिया। ये तो मेरी खुश नसीबी है, आप हमारे घर आए हैं, तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जी, और मुझे आप पे फ़ख्र है। मैं ये नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं वुज़ू में हूँ, आप भाई हैं मेरे, मुझे आप पे फ़ख्र है। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दें।